कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के शोर के बीच अचानक गुरु द्रोण का मन एकदम मौन हो गया, मानो किसी ने उनके हृदय में प्रश्न का दीपक जला दिया हो। तब उस महान गुरु ने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने अनुभव से श्री कृष्ण से सवाल किया कि मेरा क्या दोष था। तो इसका केवल एक उत्तर नहीं मिला, बल्कि खुला एक ऐसा राज जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रसंग की जो आपको हैरान कर देगा। गुरु द्रोणाचार्य, जो अर्जुन जैसे महान धनुर्धर के गुरु थे, जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को धनुर्विद्या सिखाई, जिनके जान और तप की मिसाल दी जाती है, उन्हीं गुरु द्रोण ने महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण से एक सवाल पूछा कि हे माधव, मेरा क्या दोष था जो मुझे इस तरह मृत्यु मिली। तो आज हम इस रहस्य को विस्तार से जानेंगे, एक एक रहस्य को समझेंगे कि क्या वाकई गुरु द्रोण सच में दोषी थे या फिर क्या यह सब उनके पूर्व जन्मों का फल था। ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब पांडवों की सेना में हाहाकार मचा हुआ था, तब सबसे बड़ा संकट सामने आया कि गुरु द्रोण को कैसे रोका जाए। वे अकेले ही पांडवों की सेना को ध्वस्त करने की ताकत रखते थे, और जब युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव में से कोई उनके सामने टिक नहीं पाया और अर्जुन जो जयद्रथ से युद्ध में उलझा हुआ था, तब युधिष्ठिर से श्री कृष्ण ने कहा कि अगर गुरु द्रोण को परास्त करना है तो उन्हें ये यकीन दिलाना होगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया है। यह सुनकर युधिष्ठिर चौंक गए, क्योंकि वह झूठ बोल ही नहीं सकते थे। परंतु धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने एक उपाय निकाला और भीम ने एक हाथी को मार डाला जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। इसके बाद युधिष्ठिर ने गुरु द्रोण से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, और साथ ही धीरे से कहा कि वह एक हाथी था। महाभारत का यही क्षण बना गुरु द्रोण की मृत्यु का कारण। यह सुनकर गुरु द्रोण ने अपने शस्त्र त्याग दिए और भूमि में बैठकर ध्यानस्थ हो गए। उस समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया, लेकिन क्या यही अंत था? नहीं। जब धृष्टद्युम्न ने ध्यान मगन द्रोणाचार्य का वध कर दिया, तब युद्ध भूमि कुछ पल के लिए थमसी गई और गुरु द्रोण की आत्मा शरीर त्याग चुकी थी। कहते हैं मृत्यु के बाद उनकी आत्मा धरती पर कुछ समय के लिए भटकती रही, जो व्याकुल और शांत नहीं थी। और तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए। द्रोणाचार्य की आत्मा ने श्री कृष्ण को देखा और करुण स्वर में पूछा, हे माधव, मेरा क्या दोष था माधव? मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, राजा का साथ दिया, शिष्यों को योग्य बनाया, फिर भी मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली? फिर क्यों मुझे ऐसा अंत मिला? क्या यही था मेरे जीवन का पुरस्कार? श्री कृष्ण शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में करुणा भरी थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हर कर्म का एक बीज होता है और हर बीज कभी न कभी फल देता ही है। गुरुदेव, आपने धर्म का पालन तो किया, लेकिन क्या वह सच्चा न्याय था? गुरु द्रोण ने हैरानी से देखते हुए पूछा, किस बात की ओर संकेत है प्रभु? श्री कृष्ण बोले, जब आपने अर्जुन को शिक्षा दी तब आप द्रोणाचार्य थे, लेकिन जब एकलव्य ने बिना आपसे सीखे सिर्फ आपकी मूर्ति से ही विद्या प्राप्त कर अर्जुन से आगे निकलने की कोशिश की, तब आपने उससे उसका अंगूठा मांग लिया। क्या वह न्याय था? फिर युद्ध भूमि में आपने शिष्य अर्जुन के सबसे बड़े शत्रु कौरवों के साथ खड़े होकर युद्ध किया, जबकि आप ये भली भांति जानते थे कि अधर्म किस ओर है। आपका दोष यही था गुरुदेव कि आपने धर्म को जान से अलग कर दिया और नीति को पक्षपात से जोड़ दिया। गुरु द्रोण हैरान हो गए थे। अब उनके पास सवाल नहीं बचे थे, केवल उत्तर गूंज रहे थे। गुरु द्रोण स्तब्ध थे, उनकी आंखों में शोक और पीड़ा का मिश्रण था। उन्होंने धीरे स्वर में श्री कृष्ण से कहा कि क्या एक गुरु के लिए यह अपराध था कि वह अपने राजा और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहा? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, निष्ठा तब तक धर्म है जब तक धर्म और न्याय के साथ खड़ी हो, लेकिन जब राजा अधर्म करे और सत्ता अन्याय करने लगे और गुरु अपनी आंखें मूंद ले, तो वह न्याय का संहार करता है। गुरुदेव से श्री कृष्ण बोले, आपके हाथों में था अर्जुन जैसा धनुर्धर, लेकिन आपके शब्दों में निष्पक्षता नहीं रही। आपने युद्ध में अधर्म के पक्ष को देखा पर कभी उसे रोका नहीं, और आप ये जानते थे कि दुर्योधन गलत है, लेकिन फिर भी आप उसके रथ पर खड़े रहे। धर्म केवल अस्त्र नहीं चाहता, वह विवेक और साहस भी मांगता है, और जहां विवेक मौन हो जाए वहां गुरु भी परास्त हो जाता है, भले ही वो शस्त्रधारी हो या नहीं। गुरु द्रोण की आत्मा अब भीतर से कांप रही थी। शायद अब उन्हें अपना दोष दिखाई देने लगा था। तब श्री कृष्ण ने गुरु द्रोण की ओर देखा और शांत स्वभाव में कहा, गुरुदेव, आपने जीवन भर धर्म सिखाया, परंतु अंत में मोह में फंस गए, और यही आपका सबसे बड़ा दोष बन गया। गुरु द्रोण बोले, कौन सा मोह केशव?
श्री कृष्ण बोले, अश्वत्थामा का मोह, अपने पुत्र का मोह, आपने अपने पुत्र के लिए वो सब कुछ किया जो एक पितरता है, लेकिन एक गुरु के नाते जो धर्म आपके हाथ में था उसे आपने छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, गुरुदेव, आपकी मृत्यु तलवार से नहीं हुई, आपकी मृत्यु तो शब्दों से हुई, उन शब्दों की चाल से जिसे मैंने रचा था। तब गुरु द्रोण ने चौंक कर पूछा, आपने? श्री कृष्ण बोले, हाँ गुरुदेव, मैं ये जानता था कि आपको परास्त कर पाना असंभव है, क्योंकि जब तक आप अश्वत्थामा के जीवित होने का विश्वास रखते हैं, आपका चित्त युद्ध में रहेगा और आपकी शक्ति अजय रहेगी। इसलिए मैंने वह वाक्य रचा और युधिष्ठिर से कहलवाया कि वह अश्वत्थामा हाथी मारा गया, और हमने आपके मन में ब्रह्म पैदा किया, क्योंकि आप पुत्र मोह में थे। गुरुदेव, आपकी तलवार को कोई नहीं काट सकता था, परंतु आपकी भावनाओं को परास्त करना आसान था, क्योंकि आपने स्वयं को मोह से बांध रखा था। इसलिए आपको हराया नहीं गया, आपको तोड़ा गया उस भावनात्मक कमजोरी से जिसे आपने जीवन भर छुपा कर रखा। गुरु द्रोण की मृत्यु कोई संयोग नहीं थी, वो परिणाम थी उस एक एक क्षण की जब उन्होंने धर्म के विरुद्ध आंखें मूंद दी, जब उन्होंने केवल पक्ष देखा, जब उन्होंने न्याय की जगह नीति के साथ समझौता किया। तब अंत शब्दों ने उन्हें तोड़ा और झूठ की आधी सच्चाई ने उन्हें मारा, और एक महान गुरु इतिहास में एक दुखद कथा बन गया। तो दोस्तों, आपने इस प्रसंग से क्या सीखा? क्या आज भी हम धर्म के नाम पर पक्षपात नहीं करते? क्या हम भी चुप रहकर अधर्म को मजबूत नहीं करते? हमें कमेंट करके बताएं कि आपका क्या मानना है। क्या गुरु द्रोण दोषी थे या परिस्थितियों के शिकार? अगर इस जानकारी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।